नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वीना श्रीवास्तव जी के समय पर उचित कार्य करने की वजह से जो स्थिति जो मैनेजमेंट उन्होंने किया, स्थिति पर काबू किया, वो काबिल तारीफ़ है। और उसी की कहानी उसी का संस्मरण एक कहानी के रूप में मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये भी कथा विधि से ही है। इसका शीर्षक है क्राइसिस मैनेजमेंट। मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था और वर्मा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हम दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते हैं और आसपास ही रहते हैं। हम लोग रोज़ पूल करके ही ऑफिस जाते हैं। पूल करके जाने का मतलब साथ साथ जाते हैं। कभी अपनी गाड़ी ले गए, कभी हमारी गाड़ी से गए। इस तरह से हम लोग, जहाँ हमारी कार थी उनके पास स्कूटर था, मोटरसाइकिल थी, तो हम कभी कार से तो कभी मोटरसाइकिल से ऑफिस जाते थे। क्योंकि मेरे मकान के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अतः लेट तो प्रायः मैं हो ही जाता था। परंतु उस दिन मुझे कोई विशेष काम नहीं था, इसलिए लेट हो जाने से मैं बेचैनी का अनुभव कर रहा था। वर्मा जी जैसे आए, उनके आते ही हम लोग ऑफिस के लिए निकल गए थे। थोड़ी दूर पर पान की दुकान पर वर्मा जी ने मोटरसाइकिल खड़ी की, पान खाया। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें याद पड़ा कि घर में ऑफिस की आवश्यक चाबी छूट गई है, तो उन्होंने मोटरसाइकिल अपने घर की ओर घुमा ली। हम लोग देर से ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुँचने पर देखा तो सब लोग अचंभे से मुझे देख रहे हैं। मेरे एक वरिष्ठ साथी ने मुझसे कहा कि आप पहले अपने घर फ़ोन करें। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? कहा, नहीं, आप पहले फ़ोन कीजिए अपने घर। जब मैंने फ़ोन किया तो उधर से इंगेज की ट्यून बज रही थी। तब उन्हीं वरिष्ठ साथी ने मुझे एक और नंबर दिया और कहा कि आपकी पत्नी ने ये अल्टरनेटिव नंबर दिया है, आप उस पर बात करें। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, ज़्यादातर लैंडलाइन ही हुआ करती थी। मैंने पूछा, आखिर बात क्या है? श्री विश्वनाथ जी ने कहा कि आपका अपहरण हो गया है। इस बात की खबर किसी ने आपकी पत्नी को की है। तथाकथित अपहरणकर्ता आपकी पत्नी को टेलीफोन से लगातार तंग कर रहा है। मामला जानने के लिए मैंने अल्टरनेटिव नंबर मिलाया तथा अपनी पत्नी से बात करने के लिए निवेदन किया। वो पड़ोसी के घर का फ़ोन नंबर था और मेरी पत्नी फ़ोन पर बैठी ही मिल गई, फ़ोन के पास बैठी ही मिल गई। मुझे उनसे पता चला कि कोई आदमी मेरे घर के टेलीफोन पर फ़ोन करके मेरी पत्नी से बोला कि अभी अभी आपके पति जो मोटरसाइकिल से अपने साथी के साथ निकले हैं, उनका कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने अपहरण कर लिया है। लीजिए, अपने पति से बात कीजिए। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ ऑफिस में हूँ। मेरी पत्नी बोली, हाँ वही तो। फिर वो बोली, टेलीफोन पर एक अन्य आदमी के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो आपकी अब आवाज़ बना करके कह रहा था कि इन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है, ये लोग मुझे मार रहे हैं, तुम रुपया 2 लाख इन्हें ला कर दे दो। तुम इस रकम
को अदा कर दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उन्होंने उससे पूछा कि इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि कहीं से लाओ, लाकर अकाउंट सब खाली कर दो, गहने लेकर चली आओ, यहाँ बताते हैं, वरना ये लोग मुझे, जहाँ ये लोग बताते हैं वहाँ चली आओ, नहीं नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। यह कहकर वो व्यक्ति रोने लगा। इस पर मेरी पत्नी बोली, अकाउंट का तो तुम खुद ही जानो, चेकबुक भी तो तुम ही बताओ कि तुमने उसे कहाँ रखी है। मेरी पत्नी फिर फोन के उस तथाकथित व्यक्ति से मुझको समझाते हुए बोली कि लॉकर की भी तो तुम्हारे पास ही है, तो लॉकर तो तुम्हारे पास है भी नहीं, क्योंकि मेरे घर के सारे गहने तो तुमने मकान बनवाने में गोल्ड लोन में ही बंधक कर दिए हैं। वो बोला किसी दोस्त इत्यादि से रुपया की व्यवस्था करो। अब मेरी पत्नी को आवाज़ के अंतर में संशय हो ही गया था कि किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ है, तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर उधर से फ़ोन आया तो मेरी पत्नी ने अपना संशय बिना जाहिर किए कहा कि तुम्हारा कौन सा मित्र या रिश्तेदार इतना सक्षम है कि तुम्हें इतनी बड़ी रकम तत्काल निकाल करके दे देगा। तो नाम बता दो तो मैं उससे मांगूंगी। इस पर दूसरा आदमी फ़ोन से बोला, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, हमारे आदमी तुम्हारे घर के आसपास हैं, नतीजा अच्छा नहीं होगा। धमकी सुनकर मेरी पत्नी ने फ़ोन रख दिया और घर के सबसे फ़ोन न उठाने की हिदायत देकर पड़ोस के घर चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने मेरे ऑफिस में फ़ोन कर सारी बातें बताकर मेरा कुशल क्षेम पता किया। मैं तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था, अतः ऑफिस में अतिरिक्त फ़ोन नंबर देकर वो पड़ोस के घर से ही अपने भाई और मेरे भाई लोगों को फ़ोन करके स्थिति की जानकारी दी। कॉलोनी के 2-4 शुभचिंतक लोगों को भी खबर कर दी। मैंने विश्वनाथ जी से कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। मेरे कई साथी मेरे साथ मेरे घर आए। सबने देखा कि स्थिति नियंत्रण में है। यद्यपि एक सफ़ेद रंग की ओमनी कार, जो उस ज़माने में ओमनी कार चलती थी, उसकी बात बता रहे हैं, उस एक सफ़ेद रंग की ओमनी कार जो संदेहास्पद अवस्था में मेरे मकान के चक्कर लगा रही थी। पुलिस के आने की खबर सुनकर के वो गायब हो गई। पुलिस को भी मेरी पत्नी के अनुज भ्राता ने बुलवा लिया था। काफ़ी लोग कुशल क्षेम पूछने घर पर एकत्रित थे। मेरी पत्नी को अब स्वर्गवासी हुए कई वर्ष बीत गए हैं। उन्हें विषम स्थिति में धैर्य रखते हुए परिस्थितियों से निपटने का तरीका खूब आता था। शायद इस मैनेजमेंट की भाषा को शायद आज मैनेजमेंट की भाषा में इसी को क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में ये उल्लेखित करना आवश्यक है कि इस घटना के बाद श्री वर्मा ने मेरे साथ अब ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वो शायद इसलिए कि तथाकथित
अपहरणकर्ता मुझसे बदला लेने के फिराक में हो तो वे उसकी चपेट में ना आ जाएं। आखिर विषम परिस्थितियों में ही तो दोस्त पहचाने जाते हैं।